माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको जो कंप्यूटर है क्लास 10th उसकी पहले तो ये बताएंगे कितने मार्क्स के आते हैं और कौन कौन से मेन चैप्टर हैं। तो हम आपको केवल इसकी बेसिक नॉलेज देंगे। वैसे कंप्यूटर आपको किसी एक्सपर्ट से ही, जैसे कंप्यूटर की कोडिंग होती है, सी की कोडिंग होती है, वो बिना कंप्यूटर पर करे नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे थ्योरी प्रोवाइड कर दें जिससे आपको अच्छे मार्क्स आ जाएं। देखिए, सी भाषा का परिचय कोडिंग हमारी 50 मार्क्स की आती है। इसमें सी भाषा का परिचय, मैथ, वेरिएबल, कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप, ऑपरेटर, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, जंपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट आते हैं। एरे स्ट्रिंग हमारे 15 अंक के आते हैं और पॉइंटर हमारा 10 का, यानी कि सी हमारी लगभग 40 मार्क्स की आती है। इसके बाद हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो मोस्टली थ्योरी बेसिस है, तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। 15 मार्क्स की एआई आती है और 15 मार्क्स की ही हमारी ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा आती है। तो हमारी आपको एडवाइस है कि आप सबसे पहले एआई और ई कॉमर्स की जो थ्योरी है उसको अच्छे से कर लें, तो आपके 30 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। वैसे 70 मार्क्स का होता है और 30 का हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो अगर 70 में से अगर आपने 15 और 15 30 इसको अच्छा कर लिया, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप सी नहीं करें, सी भी आपको थ्योरी करनी है, तो उसमें थोड़ी कोडिंग वगैरह होती है, वो आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है या कंप्यूटर पर कर रखी है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो हम आपको पहले थोड़ा सा इसका मार्क्स का वो दिखा देते हैं। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते हैं 20 आएंगे, निश्चित उत्तरीय 10 आएंगे, अति लघु 10 दूनी 20 आएंगे और लघु 3 चौक 12 आएंगे और एक दीर्घ उत्तरीय आएगा हमारा 8 मार्क्स का। तो इस तरीके से आएंगे हमारे जी। तो हम आपको थोड़ा सा सी का ओवरव्यू दे देते हैं। सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? डेनिस रिची था, रिकी नहीं था वो। निम्न कौन सी संख्यात्मक नियतांक है? तो नियतांक इसमें से कोई सा भी नहीं है हमारा। कौन सा वर्णात्मक नियतांक है? ये सारे वर्णात्मक हैं। हेलो और दीपांक है और ब्रेक कथन का उपयोग होता है। फॉर लूप, बाय लूप, केस लूप, ये सभी में डू वाइल लूप होता है कम से कम एक बार। और निम्न कौन से कथन सत्य हैं? कथन खा तथा सत्य का सत्य है। इसके बाद समीकरण लिखिए। निम्न कथन आपको बताना है। तो इसमें आपको एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच होता है। तो पाई की वैल्यू 3.1456, एरिया पाई इंटू स्टार का जो साइन होता है आर स्टार R+2, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हम आपको अभी जब प्रोग्राम बताएंगे उसमें थोड़ा डिटेल में समझा देंगे। कोई वर्ण चर कितने वर्णों को स्टोर कर सकता है? केवल वर्ण को। सी प्रोग्राम ऐसे कैसे लिखी जाती है? ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और नियतांक चर कहते हैं सी में 8 वर्ण वाले लंबे हो सकते हैं। सी में इंटीजर कोई चर कितने बाइटों में किया है? 2 बाइटों में। और ये हमारे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का एक स्ट्रक्चर है। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट प्रिंट एफ फंक्शन किसके लिए उपयोग किया जाता है? प्रिंट एफ फंक्शन में किसी चरों का मान दिखाने, छापने के लिए जो हम प्रिंट उसके लिए किया जाता है। देखिए, स्थानीय चर, सी में इनपुट आउटपुट, तो इनको आप एक बार देख लेना, लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा इसका जो बेसिक नॉलेज है वो बता देंगे। सबसे पहले देखिए, सी भाषा है क्या? इस भाषा द्वारा कंप्यूटर के जटिल से जटिल कार्यक्रम संचालित किए जा सकते हैं। यह कंप्यूटर की सरल किंतु हाई लेवल के गुणों से संयुक्त होती है। आज विश्व के 60% अधिक नए पैकेज और सॉफ्टवेयर इसी लैंग्वेज से बनते हैं। इस भाषा में कोई भी कार्यक्रम आसानी से कर सकते हो। और सी भाषा में 32 कीवर्ड होते हैं। इनके साथ ही इसमें सैकड़ों अन्य कार्यक्रम भी होते हैं। इस भाषा का प्रयोग अब किसी भी कंप्यूटर में सरलता से किया जाता है। मेमोरी एड्रेस पे कार्य होता है और मॉड्यूल या ब्लॉक के रूप में भी किया जा सकता है। C++, टर्बो C+ आदि भाषाओं का। और स्विच ये आप अभी हम आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहे हैं केवल।
इसके बाद हम आपको सी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह बताएंगे, जिससे आपको जो थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।